हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो के अंदर मैं जो बच्चे सीए इंटर सितंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं उन सबके लिए एक गाइडेंस वीडियो है ये कि आपको चाहे वो बोथ ग्रुप्स दे रहा हो बच्चा, चाहे वो सिंगल ग्रुप दे रहा हो, आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए जिससे आप बिल्कुल भी एग्जाम से पहले आपको डर ना लगे और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके। ठीक है, तो ये अपन डिस्कस करते हैं एक एक सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप लेके कि अपने को तैयारी कैसे करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैंने जो आपका टाइम लिमिट डिसाइड किया वो 70 डेज का लिया है ताकि जो बच्चे अभी कोई अपनी एक आधी कोचिंग कंप्लीट कर रहा हो बच्चा वो अपने आराम से कर सके। देखो, जो बच्चे बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं मैं उनका मान के चल रहा हूँ कि वो 20 तारीख तक अपनी कोचिंग कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, और जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो चाहे तो अभी और 20-25 दिन अपनी कोचिंग कंटिन्यू रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको 3 ही एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है तो वो आराम से 1.5 महीने के अंदर और अभी एक थोड़ी सी रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन साथ साथ करके एक आध कोचिंग के साथ वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि बोथ ग्रुप्स को कैसे पढ़ना चाहिए। तो यार बोथ ग्रुप्स के लिए आप सबसे पहले एफएम ऑडिट, टैक्स या कॉस्ट प्लस एसएम में से कुछ भी उठा सकते हैं। एडवांस अकाउंट्स या लॉ मत उठाना। इसका रीज़न ये है कि एडवांस अकाउंट्स और लॉ का एग्जाम जो होता है वो आपका सबसे पहले होता है। तो अगर आप फर्स्ट रिवीजन में वो सबसे पहले करेंगे तो आपकी लास्ट रिवीजन में भी वो सबसे पहले आएगा और एग्जाम से पहले आपको 3 से 4 दिन एडवांस अकाउंट्स को पक्का देने ही पड़ेंगे, उसके बिना आप एग्जाम दे नहीं सकते। तो इसलिए ट्राई करना कि जो जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम आपका फर्स्ट हो उसकी जो फर्स्ट रिवीजन होती है वो लास्ट टाइम पे हो, ताकि आप जब भी अपनी लास्ट रिवीजन करें तो वो टाइम जो है उसका हमेशा लास्ट में ही आए और आपका पेपर से पहले उसकी रिवीजन हो जाए। तो फर्स्ट रिवीजन के अंदर आप एफएम ऑडिट अगर करते हैं तो आपको 10 दिन देने हैं। आप चाहें तो 5-5 दिन दोनों को दे सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डेली बेसिस पे दोनों सब्जेक्ट पढ़ें। इसका रीज़न ये है कि अगर आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट ज़्यादा लंबे टाइम तक पढ़ते हैं तो आपका मन नहीं लगता उस सब्जेक्ट में, आपको बोरियत सी फील होने लग जाती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि सुबह उठते ही 2 या 3 घंटे आप ऑडिट को दे दो, उसके बाद 4 या 5 घंटे आप एफएम को दे दो, और जो आपने सुबह पढ़ाओ उसको रात को सोने से पहले 1 घंटा रिवीजन कर लो उसकी आप, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैं तो अपने एग्जाम्स में ऐसे ही करता था कि थ्योरी सब्जेक्ट पहले सुबह सुबह उठाता था 2-2.5 घंटे, फिर मैं प्रैक्टिकल करता था पूरे दिन, और लास्ट के सोने से पहले आधा पौना घंटा जो मैंने सुबह पढ़ा होता था उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेता था। तो ये स्ट्रैटेजी रहती थी और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी फ्रूटफुल भी रहती है। फिर आप 5 से 6 दिन आप टैक्स को दे दो, देन आप 10 दिन कॉस्ट और एसएम को दो। देखो, एसएम जो है वो काफ़ी इजी है, सिर्फ 5 चैप्टर्स है एसएम के अंदर। मैंने एक एग्जाम बूस्टर बैच अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। उसमें 80 to 90% जो आपका एसएम का सिलेबस है वो आपका कवर्ड है। ठीक है, एक आध वीडियो 5th चैप्टर की रहती है, वो मैं अभी आज या कल में डाल दूंगा। तो आपका 80% तो मान के चलिए कि एसएम पूरा उससे कवर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है विद क्वेश्चंस वो आपके कवर हो जाएंगे। और कॉस्ट के लिए जो है आप अपने 5 से 6 दिन अलग दे सकते हैं और आराम से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फिर लास्ट में आप एडवांस अकाउंट्स और लॉ को 10 दिन देंगे, एक साथ ही पढ़ना दोनों सब्जेक्ट्स, तो आपका 10 दिन के अंदर एडवांस अकाउंट्स और लॉ अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो पहली रिवीजन आपकी होगी 36 डेज के अंदर। अब जब आपकी 36 डेज के अंदर फर्स्ट रिवीजन हो गई, ठीक है, तो आपको हर रिवीजन करने के बाद, जैसे एफएम ऑडिट की आपने 10 डेज के अंदर रिवीजन करी, तो आपको इसका एक एक मॉक टेस्ट पेपर जरूर देना है। अब उस मॉक टेस्ट पेपर को चाहे आप पूरा 3 घंटे लगा के मत करो, आप एक प्रिंट आउट निकालो या अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो खोल लो मॉक टेस्ट, और सिर्फ जो आंसर्स के मेन पॉइंट्स है आप उनको एक रफ कॉपी पे स्क्रिबल कर लो कि आंसर 1 का ए पार्ट के अंदर ये 2-3 पॉइंट्स उसको स्क्रिबल कर लिए। ऐसे करके आपको पूरा का पूरा पेपर वो सॉल्व करना है और उसको चेक करना है कि आप उसमें कहाँ गलतियां कर रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके अभी वीक है, और उसको आपको एक जगह पे लिख लेना है कि मेरे को इन टॉपिक्स में अभी दिक्कत आ रही है। ठीक है, सिर्फ आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है। ऐसे जब आप सभी अपने चारों आपको अपने जितने 6 के 6 सब्जेक्ट का जब आप कर लोगे, इसके अंदर आप लिख लोगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सेकेंड डिवीजन के अंदर आप क्या करोगे कि जो आप टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही थी उसको आप एक बार दोबारा ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि उसको आपने फर्स्ट रिवीजन में कहीं ना कहीं मिस आउट कर दिया होगा, तभी आप उसके आंसर ढंग से नहीं लिख पा रहे। तो आप सेकंड रिवीजन में वैसे तो हर टॉपिक पे ध्यान दोगे, बट जो टॉपिक्स आपने एमटीपी में लिखे होंगे उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, तो आप जब आपकी सेकंड रिवीजन ऐसी इसी सीरीज में चलेगी, एफएम ऑडिट को 6 दिन, टैक्स को आप 5 दिन दे सकते हैं, कॉस्ट एसएम को आप 3 दिन दें और एडवांस अकाउंट्स और लॉ को 6 दिन दें। देखो, 1 दिन ऊपर नीचे आप कर सकते हो, जैसी आपकी तैयारी हो जिस भी सब्जेक्ट की, आप उसके हिसाब से 1-2 दिन ऊपर नीचे कर सकते हो। अब जब ये सेकंड रिवीजन आपकी होगी तो जैसे ही आपका एफएम ऑडिट हुआ आपको एक और एमटीपी देना है। ठीक है, अब इस एमटीपी के अंदर भी आपको सेम चीज़ करनी है कि जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि आपके वीक है उनको आपको एक जगह पे लिख लेना है। ठीक है, कोशिश करना कि सेकंड रिवीजन के बाद एटलीस्ट आप हर सब्जेक्ट के अंदर 60 to 65 नंबर का जो एग्जाम का है वो इतने आपके आ रहे हो। ठीक है, हर क्वेश्चन के अंदर। देखो, थ्योरी के अंदर हो सकता है आपके 50 तक भी आए तो चलेगा, बट जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, जो एमटीपीज है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, उनके अंदर आपके 60 से 65 नंबर बन रहे हो सेकंड रिवीजन के बाद, ये आप ध्यान रखना। ठीक है,
जिस भी सब्जेक्ट में आपके ना बन रहे हो तो उस सब्जेक्ट को आप थर्ड रिवीजन के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना और ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना। तो एमटीपी का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि आपकी रिवीजन होने के बाद, तैयारी होने के बाद वो आपको बता देता है कि आपकी अभी इसमें कितनी तैयारी की और ज़रूरत है। और क्योंकि एमटीपी करने के बाद आपके पास 15 से 20 दिन होते हैं तो अपना जो टाइम है वो उस हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं कि मेरे को किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो अब जब आपकी सेकंड रिवीजन हो जाएगी तो आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता चल जाएगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना ध्यान देना है। तो आप थर्ड रिवीजन उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाकी अगर मैं आपको स्टैंडर्ड पैटर्न बताऊं तो आप एफएम ऑडिट को 3 दिन दे सकते हैं, टैक्स और लॉ को 4 दिन दे सकते हैं, कॉस्ट एंड एसएम को 3 दिन और फिर एडवांस अकाउंट्स के लास्ट के 3 दिन जो कि आपके एग्जाम से पहले के 3 दिन होंगे। इस तरीके से आपकी 3 रिवीजन्स भी हो जाएंगी, 2 मॉक टेस्ट पेपर भी सॉल्व हो जाएंगे, प्लस आपको एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक्स अच्छे से आते हैं और मैं थोड़ा बहुत हो सकता है कि मैं किन टॉपिक्स में अभी वीक हूँ। तो आप एग्जाम वाले दिन जो है जब एक डेढ़ दिन मिलेगा तो उन टॉपिक्स पे आप थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान भी दे पाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, जब आप ये रिवीजन कर रहे हो, ठीक है, तो रिवीजन का मोटिव सिर्फ ये नहीं होता कि आपने सिर्फ पढ़ लिया। रिवीजन का मोटिव ये होता है कि आप जब सेकंड रिवीजन करो तो आपको उसके अंदर कम टाइम लगना चाहिए। तो प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट है और आप उसके अंदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं फर्स्ट रिवीजन में और आपको अगर कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हो रहा हो कि आपके आंसर में कुछ गलती हो रही हो सिर्फ एक एडजस्टमेंट की वजह से या एक पॉइंट उसके अंदर अलग हो जो आपको याद ना रह रहा हो, तो आप एक या तो कॉपी बना लेना, रफ कॉपी, जिसमें आप चैप्टर वाइज वो पॉइंट्स लिखते जाना। और अगर आप ये नहीं करो तो जो आपकी बुक है उसी के अंदर हाईलाइट करके चाहे ऊपर एक हिंदी में लिख देना कि मैं इसके अंदर ये गलती कर रहा हूं, ताकि आप जब सेकंड एंड थर्ड रिवीजन करें तो आपके वो दिमाग में छप जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे ट्रीटमेंट होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप मान के चलो आपकी रिवीजन करना कोई फायदेमंद नहीं होगा। ऐसे ही जब आप थ्योरी की रिवीजन करो तो जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं जो आपको लग रहा है कि मैं भूल जाऊंगा, उनको एक शॉर्ट फॉर्मेट में अपने नोट्स में बना के रख लेना कि मेरे को जब सेकंड टाइम रिवीजन करनी है तो इसी शॉर्ट फॉर्मेट में ही रिवाइज करना है, मेरे को बड़ा बुक से उस टॉपिक को नहीं पढ़ना। ठीक है, ये हो गया। आजकल तो वैसे सारे टीचर्स ही आपको क्रिस्प नोट्स बना के देते हैं, तो आप उन्हीं से ही रेफर कर सकते हैं, अपनी रिवीजन उन्हीं नोट से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सिंगल ग्रुप के ऊपर। देखो, जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे थे उनको मैंने अच्छे से बता दिया उनको क्या करना है। अब सिंगल ग्रुप जो बच्चे दे रहे हैं तो मान के चलिए 70 डेज उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है। अगर उनकी अभी 2 कोचिंग हुई है और एक कोचिंग रहती भी है 70 डेज में, तब भी वो आराम से अपना एक ग्रुप प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप हो चाहे वो सेकंड ग्रुप हो। ठीक है, अब उसमें आपको क्या करना है। अब मान लीजिए ये मैंने आपको एक पैटर्न दे दिया कि आपको अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है तो आपको टैक्स और टैक्स कर लेना है, और अगर आप सेकंड है तो आप एफएमएसएम एक साथ कर सकते हैं शुरू के 12 दिन। उसके बाद लॉ और ऑडिट उठा सकते हैं 10 दिन, और उसके बाद एडवांस अकाउंट्स या कॉस्ट उठा सकते हैं 10 दिन। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरी और प्रैक्टिकल को दोनों को कंबाइन करके पढ़ोगे तो वो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे करी हुई ऑडिट और फिर या लॉ और फिर उसको दोबारा से शाम को रिवाइज करना 1 घंटे में, वो पॉसिबल है। तो आपको जितना 10 दिन 12 दिन लगाओगे आप ऑडिट में, तो जितना कम पढ़ोगे एक दिन में उतना आपको रिटेन ज़्यादा होगा। तो अब जैसे टैक्स है या एफएमएसएम है उसके साथ आप ऑडिट या लॉ उठा सकते हैं, साथ में पढ़ सकते हैं। और जितनी थ्योरी की आपकी रिवीजन होगी, मान लीजिए प्रैक्टिकल की आप 3 बार रिवीजन करते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी में 5 बार रिवाइज कर लो तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि बच्चा प्रैक्टिकल मैनेज कर लेता है, उसमें 60-65 नंबर बड़े आराम से ले आता है। बट थ्योरी एक ऐसी चीज़ है जो लास्ट के 1.5 दिन में उसको बहुत परेशान करती है। तो वो जितनी बार आप रिवाइज करोगे आपको उतनी हेल्प होगी, उतने आपके नंबर बढ़ेंगे। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप शुरू के 12 दिन के अंदर टैक्स या एफएमएसएम उठा रहे हैं, एफएमएसएम के साथ तो एसएम थ्योरी है ही, लेकिन अगर आप टैक्स उठा रहे हैं तो साथ में आप लॉ भी उठा लो, या अगर आप मान लीजिए आप कॉस्ट उठा रहे हैं तो आप साथ में ऑडिट उठा लो। ठीक है, अब ये करने के बाद शुरू के 32 डेज के अंदर आप अपनी फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चों का कोई भी कोचिंग रहती होगी किसी भी सब्जेक्ट की, वो शुरू के सुबह के 2 घंटे एक्स्ट्रा अपनी कोचिंग पे देगा, और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको ये बताया सिस्टम, उस हिसाब से वो करेगा। क्योंकि ये जो मैंने आपको डेज दिए हैं ना, ये डेज मोर देन सफिशिएंट है आपका एक सब्जेक्ट कवर करने के लिए। आपको इससे ज़्यादा तैयारी करनी भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो एग्जाम से पहले आपको 1.5 दिन ही मिलने वाला रिवाइज करने के लिए। तो आप हर रिवीजन में अगर अपना टाइम कम नहीं करोगे रिवाइज करने का, तो आप लास्ट में 1.5 दिन में अपना कभी भी सिलेबस को पूरा कंप्लीट रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। तो हर रिवीजन के साथ आपका टाइम आधा होना चाहिए, तभी आप लास्ट में 1.5 दिन में उसको रिवाइज कर पाओगे। देन इसके साथ भी आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट पेपर करना है, और जो आपकी गलतियां हो, जो आपको याद ना आ रहा हो, उसको एक जगह पे लिख लेना है। देन आपको सेकंड रिवीजन करनी है। सेकंड रिवीजन आपकी होनी चाहिए 22 दिन के अंदर, और सिमिलरली आपको हर एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद उसका एमटीपी करना है, और जो आपको टॉपिक्स में दिक्कत आ रही हो उस टॉपिक्स को आपको लिख लेना है। एंड जब आप ये दोनों एमटीपीज दे लोगे और 2 रिवीजन कर लोगे,
तो आपके पास खुद ही पॉइंटर्स बन जाएंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स में और किन किन सब्जेक्ट्स में सबसे कम नंबर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उस हिसाब से आप अपनी थर्ड रिवीजन प्लान कर सकते हो। थर्ड रिवीजन के अंदर आपके 16 दिन होंगे, तो आप मान के चलिए बहुत ही सफिशिएंट टाइम है अपनी गलतियां सुधारने का, या आपको अगर कोई चीज़ें नहीं याद हो रही, बार बार रिकॉल हो रही, तो उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करने का, ताकि आप एग्जाम से पहले उसको ईजिली कर पाओ। ठीक है, तो ये आपको थर्ड रिवीजन करनी है। एडवांस अकाउंट या कॉस्ट के लिए लास्ट में 5 दिन आपको मिल जाएंगे अगर आप फर्स्ट रिवीजन से उसको लास्ट में लेके चलोगे। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है 2-2.5 महीने की। अब ये तो हो गया आपका पूरा ओवरऑल कि आपको कैसे करना है, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप क्या करो। जैसे मैंने आपको बोला एफएम और ऑडिट 10 डेज, ठीक है, तो आप अपने आप जब 10 दिन शुरू हो उससे जो पहला दिन हो उसके अंदर 2 या 3 घंटे लगा के आप एक पेपर पे लिख लो कि मेरे को इन 10 दिन के अंदर एफएम और ऑडिट को कैसे खत्म करना है। उसके अंदर आप चैप्टर वाइज डाल दो कि एफएम का ये वाला चैप्टर मेरे को इस दिन करना है, ऑडिट का ये वाला चैप्टर मेरे को इस दिन करना है, ताकि वो आपका एक डेली बेसिस पर ट्रैकर बन जाए, और जितना हो जाए आप उस पर टिक लगा दो और जितना ना हो उस पर आप क्रॉस लगाते चलो। तो मान के चलिए अगर आप ये रिवीजन इस तरीके से 80% भी अगर कर लोगे तो मैं आपको गारंटी से लिख के दे सकता हूं कि आप एग्जाम में आराम से पास तो हो ही जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी और अपना नंबर भी डाला है, अगर आप चाहें तो मेरे को आप कॉल करके अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग हार्ड, बाय बाय।